नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह इस वीडियो में बाबा सिद्ध गोरिया जी की संपूर्ण कथा आपके सामने लाऊंगा, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल तथा आसपास के स्थान में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यह वीडियो इंग्लिश में देखने के लिए लिंक ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक विशालकाय बड़ी मछली एक तालाब में निवास करती थी। वह मछली इतनी बड़ी थी कि उसका आकार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। लोग उस तालाब में आटा डालते थे और मछली इसे अपना आहार बनाती थी। एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण सब कुछ सूखने लगा, फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब का पानी भी खत्म हो गया और मछली पानी के बिना तड़पती हुई बाहर आ गई। भूख से व्याकुल लोगों ने मछली को काट काट कर खाना शुरू कर दिया। काशी में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, अकाल के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो किसी दूसरे देश चलते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी दूर ले जाना कठिन होगा। कृपा करके तालाब से मछली का थोड़ा हिस्सा ले आइए ताकि बच्चों को खाने को मिल सके। ब्राह्मण का मन न होते हुए भी तालाब पर गया। वहां उसने देखा कि मछली का अधिकांश हिस्सा लोग काट कर ले जा चुके हैं, केवल उसका सिर बचा था। जैसे ही वह लौटने लगा, पीछे से एक आवाज आई, ब्राह्मण रुको, मैं वही मछली हूं जिसे लोग काट कर ले गए हैं। मेरे प्राण अब भी मेरे सिर में अटके हैं। कृपा करके मेरे सिर को 2 हिस्सों में काट दो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अगले जन्म में चुकाऊंगा। साथ ही जिन्होंने मुझे काट कर खाया है, उनसे मैं अगले जन्म में बदला लूंगा। ब्राह्मण ने दया भाव से उस मछली की बात मानी। उसने मछली के सिर को 2 हिस्सों में काटकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे मछली को मोक्ष मिल गया। उस समय एक आकाशवाणी हुई कि जिसने भी मेरा मांस खाया है, मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। समय बीता। ब्राह्मण ने अपना अगला जन्म जम्मू कश्मीर के स्वांखा में लिया। दूसरी ओर गोरविंद नामक नगर में एक शक्तिशाली मुगल बादशाह था, जिसकी बेटी अत्यंत सुंदर थी। वह अपने एक सेनापति से बेहद ही प्यार करती थी। यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि सेनापति और राजा की बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब विवाह का समय आया तो राजा ने आसपास के नवाब और बादशाहों को बुलाया। उसने अपनी बेटी से कहा, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसके गले में माला डाल देना। राजकुमारी ने सभी को देखा और अपने राज्य के सेनापति, जो कि एक हिंदू युवक था, के गले में माला डाल दी। यह देखकर नवाब और बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारी बेटी ने एक हिंदू काफिर को चुना है। यह अनादर है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दबाव में आकर राजा ने अपनी बेटी और सेनापति को एक ही कब्र में जिंदा दफना दिया, लेकिन उस कब्र में एक छोटा सा छेद रह गया, जिसके कारण वह कई समय तक जिंदा रहे। दफन होने के कुछ समय बाद राजकुमारी ने उस कब्र के भीतर ही एक बालक को जन्म दिया। यह वही बालक था जो अपने पिछले जन्म में मछली के रूप में था और जिसे लोगों ने काट कर खा लिया था। बालक के जन्म के बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। बालक ने अपने शुरुआती दिन उसी कब्र में बिताए। वह बालक बहुत ही शरारती था। वह रोज शैतानी करता और रात होने पर दोबारा कब्र में वापस चला जाता। लोगों ने परेशान होकर राजा को सारी बात बताई। राजा को जब यह खबर मिली कि उसकी बेटी की कब्र से एक बालक प्रकट हुआ है, तो उसने उसे कब्र से बाहर निकाला और उसे महल में ले जाकर पाला। उस बालक का नाम रखा गया गोरिया। की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। लेकिन गोरिया का स्वभाव बहुत क्रोधी था। वह गुस्से में किसी को भी मारने पीटने लगता। महल के लोग और प्रजा उससे डरने लगे। एक दिन गोरिया ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट दिया। उस बुजुर्ग ने कहा, अपने नाना से तो कुछ नहीं कहता, जिन्होंने तेरे माता पिता को जिंदा दफन कर दिया। बुजुर्ग की बात सुनकर गोरिया को अपनी असलियत का पता चला। उसने अपने नाना से बदला लेने का निश्चय किया। वह दरबार में गया और अपने नाना से कहा, गद्दी छोड़ो, मुझे यहां बैठना है। नाना ने सोचा कि बच्चा है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अगर जिद कर रहा है तो। जैसे ही नाना ने गद्दी छोड़ी, फिर गोरिया ने कहा, नाना जी, अब आप मेरे आगे झुको, क्योंकि मैं राजा हूं। नाना ने फिर सोचा कि बच्चा शायद खेल रहा है,
परंतु बादशाह जैसे ही झुका, गोरिया ने तलवार से उनकी गर्दन काट दी और घोषणा कर दी, अब से मैं राजा हूं। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। गोरिया धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह निष्ठुर और क्रूर राजा बन गया। उसकी आदत थी कि वह रोज किसी का खून करता और उसके बाद ही भोजन करता। गोरिया ने अपना शासन भय और आतंक से भर दिया। गोरिया को लोग खूनी राजा के नाम से बुलाने लगे। वह प्रजा को बुलाकर असंभव कार्य करने का आदेश देता और कहता कि अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसी तरह गोरिया रोज किसी न किसी का खून करता। कहते हैं यह वही लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म में काशी में उस मछली का मांस खाया था। एक दिन गोरिया नगर में घूम रहा था कि उसकी नजर एक दर्जी पर पड़ी। उसने दर्जी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, हमारे लिए एक पोशाक बनाओ। यह कपड़ा लो, लेकिन इसे काटे बिना और सुई धागे का उपयोग किए बिना पोशाक तैयार करो। तुम्हारे पास 7 दिन है। यदि तुम यह नहीं कर पाए तो परिणाम तुम्हें मालूम है। दर्जी कपड़ा लेकर घर पहुंचा और अपने परिवार को सारी बात बताई। पूरा परिवार डर और चिंता से रोने लगा। 7 दिन बीतने पर दर्जी अपने अंत की आशंका से व्यथित होकर तालाब के पास गया और वहीं बैठकर रोने लगा। दर्जी को रोता देख वहां से गुजर रहे गुरु गोरखनाथ अपने चेलों के साथ रुके और उसे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? दर्जी ने सारी समस्या बताई। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कपड़ा लिया और उसे फाड़कर अपने झोले में रख लिया। यह देखकर दर्जी और ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि अब राजा से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ ने झोले से कपड़ा निकाला। दर्जी ने देखा कि वह बिना काटे और बिना सुई धागे से जुड़कर सुंदर पोशाक बन चुका था। दर्जी ने गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। दर्जी वह पोशाक लेकर राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने पोशाक देखकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? दर्जी ने कहा, यह मेरे गुरु गोरखनाथ जी का कमाल है। गौरिया ने गोरखनाथ जी से मिलने की जिद की और दर्जी के साथ उनके पास पहुंचा। गुरु गोरखनाथ जी को देखकर गौरिया को साक्षात शिव के दर्शन हुए। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने पापों की माफी मांगी। गौरिया ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, चेला बनना आसान नहीं है। पहले सेवा, तप और भक्ति करो। जब तुम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पालोगे तब परीक्षा होगी। गौरिया ने अपना राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। 12 साल बाद गुरु गोरखनाथ आए और गौरिया को परीक्षा के लिए नदी में नाव पर भेजा। नाविक ने उसे चप्पू से मारा, जिससे गौरिया को गुस्सा आया और उसने नाविक को नदी में धक्का दे दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अभी तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके हो, तुम्हें और तप करना होगा। गौरिया ने 12 साल और तपस्या की। इस बार जब गुरु गोरखनाथ जी लौटे तो उन्होंने देखा कि गौरिया के ऊपर बर्मी बन चुकी थी और नाग लिपटे हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी शक्ति से उसे बाहर निकाला। फिर से परीक्षा के लिए नदी पर भेजा गया। इस बार जब नाविक ने उसे गुस्सा दिलाया तो गौरिया ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जितना मन करे मार लो। मैंने जीवन में बहुत अत्याचार किए हैं, ये सजा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी गौरिया की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवरात्रि के दिन गौरिया के कानों में कुंडल डाले और उसे सिद्ध गौरिया नाम दिया। बाबा सिद्ध गौरिया जी ने गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से बहुत सी सिद्धियां और विद्या हासिल की। गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा सिद्ध गौरिया से कहा, अब तुम जाओ और लोगों का कल्याण करो। तुम्हारा कार्य अब यहीं से शुरू होता है। बाबा सिद्ध गौरिया जी ने पिछले जन्म में मछली रूप में ब्राह्मण को वचन दिया था। उसे वचन को पूरा करने के लिए बाबा सिद्ध गौरिया जी स्वांखा नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। वह अपनी योग्य माया से धरती के अंदर चलते हुए स्लेट गांव में एक कुएं से बाहर निकलते हैं। वहां पानी भर रही महिलाएं उन्हें देख दंग रह जाती हैं। बाबा जी उनसे विनम्रता से स्वांखा का रास्ता पूछते हैं। महिलाएं रास्ता बताते हुए सतर्कता से चलने की सलाह देती हैं और कहती हैं, यह सारा रास्ता कच्चा है, कृपया ध्यान से जाएं। आगे रास्ते में बाबा जी को कुछ ब्राह्मण किसानों से मिलते हैं जो फसल काट रहे थे। बाबा जी उनसे भी रास्ता पूछते हैं, लेकिन किसान मजाक करते हुए कहते हैं कि वे डीला काई सरकंडा काट रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं, क्यों मजाक कर रहे हो?
मैं तो सिर्फ आपसे रास्ता पूछ रहा हूं और आप तो फसल काट रहे हो। किसान बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम फसल नहीं डीला काई, सरकंडा काट रहे हैं। इस पर बाबा जी अपनी शक्ति से उनकी फसल को सचमुच डीला काई, सरकंडा में बदल देते हैं। यह चमत्कार देखकर किसान माफी मांगते हैं। बाबा जी उन्हें क्षमा कर और फसल को पहले जैसा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण किसान उन्हें स्वांखा नगर का रास्ता दिखा देते हैं। स्वांखा नगर पहुंचकर बाबा जी अलख जगाते हैं और दूध मांगते हैं। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें दीतो ब्राह्मण के घर जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं दूध तो सिर्फ दीतो ब्राह्मण के घर में ही मिलेगा। बाबा जी दीतो ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, जहां एक सूखा बरगद का पेड़ और अत्यंत गरीबी का माहौल था। बाबा जी ने घर के बाहर अलख जगाई। माता मथुरा अंदर से कहती हैं कि उनके पास तन ढकने को कपड़े तक नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा था जिसे पहनकर ब्राह्मण दीतो बाहर गए हुए थे। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अंदर एक कपड़ा फेंका जिसे पहनकर माता मथुरा बाहर आती हैं। बाबा जी उनसे दूध मांगते हैं। माता मथुरा पूरे गांव में दूध मांगने जाती हैं, लेकिन कोई उन्हें दूध नहीं देता। निराश होकर वे रोने लगती हैं और भगवान से कहती है कि अगर योगी उनके घर से खाली हाथ वापस जाता है तो वह पापी होगी। बाबा सिद्ध गोरिया जी तो सब जानते थे। उन्होंने अपनी शक्ति से माता मथुरा, जो 70 वर्ष की वृद्धा थीं, 21 वर्ष की युवा स्त्री में बदल गईं। उनके सीने से दूध बहने लगा। फिर माता मथुरा घर के अंदर जाती है और अपना दूध एक कटोरी में भरकर लाती है। माता ने दूध लाकर बाबा जी को पिलाया। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने कहा, हे माता, मैंने आपका दूध पिया है। आज से आप मेरी धर्म की माता हैं। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। ब्राह्मण घर पर पहुंचते हैं, तब वह भी एक जवान पुरुष बन चुके होते हैं। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने कहा, दीतो ब्राह्मण मेरे धर्म के पिता हैं। यह उसी वचन का पालन है जो मैंने काशी में अकाल के समय मछली रूप में किया था। तब मैंने दीतो ब्राह्मण से कहा था कि अगले जन्म में आप मेरे धर्म के पिता बनेंगे और हम स्वांखा नगर में मिलेंगे। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अपना डेरा माता मथुरा के घर लगाया। वह उस सूखे हुए बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ जाते हैं जो उनके घर के पास था। बाबा सिद्ध गोरिया जी की शक्ति से फिर सूखा हुआ बरगद का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाता है। जिन लोगों ने बाबा सिद्ध गोरिया का मजाक उड़ाया था, बाबा जी ने अपनी शक्ति से उन लोगों की सभी गायों को एक रंग का बना दिया और वे सभी गाय मथुरा माई के घर पहुंच गईं। जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो वे बाबा सिद्ध जी के चरणों में समर्पित हो गए। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज से आपके सभी पशु मैं चराऊंगा। इसके बाद गांव के सभी लोग ईश्वर भक्ति में डूब गए और उन्होंने बाबा को अपना गुरु मान लिया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी के आदेश पर बाबा कपिला पीर बाबा सिद्ध गोरिया जी से मिलने आए और पूछा, तुम सन्यासी होकर परिवार के साथ क्यों रह रहे हो? बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अपने पिछले जन्म के वचन का उल्लेख किया। बाबा कपिला पीर जी वापस जाकर गुरुदेव को सिद्ध गोरिया जी का हाल बताते हैं और कहते हैं कि वह परिवार बनाकर रह रहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने कपिला पीर को सिद्ध गोरिया जी को वापस लाने का आदेश दिया। बाबा कपिला पीर अन्य साधुओं के साथ मथुरा माता के घर पहुंचे और बाबा सिद्ध गोरिया जी की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने मथुरा माता से लौंग लाने को कहा। माता बाबा सिद्ध गोरिया जी पर विश्वास करते हुए घर से लौंग ले आईं। जब उन्होंने दोबारा लौंग मंगवाई, तब भी वह सहजता से ले आईं। यह देखकर बाबा कपिला पीर समझ गए कि यह बाबा सिद्ध गोरिया जी की दिव्य माया है। बाबा कपिला पीर ने बाबा सिद्ध गोरिया जी से कहा, मेरे साथ चलो, पर बाबा सिद्ध गोरिया जी ने मना कर दिया। तब बाबा कपिला पीर ने कहा, अपनी कोई शक्ति दिखाओ। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने जवाब दिया, शक्ति तभी दिखाते हैं जब प्रतिस्पर्धा या युद्ध हो। बाबा कपिला पीर ने गुस्सा दिलाने के लिए अपनी शक्ति से एक शेर प्रकट किया और उसे बाबा सिद्ध गोरिया जी पर हमला करने भेजा। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने एक कच्ची दीवार खड़ी कर दी। बाबा कपिला पीर शेर पर सवार हो गए और बाबा सिद्ध गोरिया जी दीवार पर। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अंततः शेर को नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच शक्तियों का बड़ा युद्ध हुआ। बाबा सिद्ध गोरिया जी का क्रोध देखकर बाबा कपिला पीर को उनकी पूर्ण सिद्धि का एहसास हुआ। हालांकि बाबा कपिला पीर ने हार नहीं मानी।
बल्कि वह उनकी परीक्षा ले रहे थे। अंततः बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अपनी शक्ति से बाबा कपिला पीर को दूर फेंक दिया। बाबा कपिला पीर ने गुरु गोरखनाथ जी के पास लौटकर कहा कि बाबा सिद्ध गोरिया जी वापस आने को तैयार नहीं हैं। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने अन्य शिष्य भैरवनाथ को भेजने का निर्णय लिया। भैरवनाथ बाबा सिद्ध गोरिया के पास पहुंचे, लेकिन बाबा सिद्ध गोरिया जी ने उनसे भी अपनी स्थिति समझाई। भैरवनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी के पास लौटने की बजाय बाबा सिद्ध गोरिया जी के साथ रहने का निर्णय लिया। भैरवनाथ जी ने कहा, गुरु गोरखनाथ जी ने उनको आज्ञा दी है कि वह बाबा सिद्ध गोरिया जी को अपने साथ वापस लेकर ही आए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा आपके बिना। जब भैरवनाथ भी वापस नहीं लौटे तो गुरु गोरखनाथ स्वयं स्वांखा नगर पहुंचे। वहां उन्होंने माता मथुरा से पूछा, तुमने मेरे शिष्य को क्यों रोका है? माता ने उन्हें प्रणाम करते हुए बताया कि बाबा सिद्ध गोरिया जी ने उनके जीवन को नई दिशा दी है और वे उनके सहारे ही जीवित हैं। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और अपने पिछले जन्म के वचन की बात विस्तार से बताई। वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी को सब पता था। गुरु ने कहा, तुमने सिद्ध योगी होने का प्रमाण दिया है। तुम्हारी इस सेवा और वचन पालन को युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसके बाद बाबा सिद्ध गोरिया जी ने गुरु गोरखनाथ जी से विनती की, हे गुरुदेव, मुझे समाधि प्रदान करें ताकि मैं मानव कल्याण के लिए इस शरीर को त्याग कर आत्मा रूपी प्रकाश से दुखी और पीड़ित लोगों की मदद कर सकूं। गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने सभी गायों को आवाज लगाई। सभी गायों ने दूध देना शुरू कर दिया, जिससे दूध की नदी बह निकली और बाबा सिद्ध गोरिया जी ने अपने गुरुजी और शिष्य भाइयों को दूध पिलाया। बाबा सिद्ध गोरिया जी ने समाधि ली और उस टीले में समा गए। आज भी उस स्थान से निकलने वाली दूधिया मिट्टी रोगों को ठीक करने में चमत्कारी मानी जाती है। यह थी बाबा सिद्ध गोरिया जी की कथा। अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो बाबा सिद्ध गोरिया जी कृपया मुझे नरेंद्र सिंह को क्षमा कर दीजिएगा। जय बाबा सिद्ध गोरिया जी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल देवलोक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।